अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका के नए सदर जो बाइडन जिन्हें पाकिस्तान ने अपना दूसरा बड़ा सिविलियन अवार्ड से नवाजा था, अब उनके सदर ऑफिस आने पर पाकिस्तान में काफी बड़ी खुशी है। हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और इनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे बने और क्यों पाकिस्तान ने इन्हें हलाल पाकिस्तान के बड़े अवार्ड से नवाजा, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, यूट्यूब से हमें ये मालूमात मिली है कि 1,96,000 सब्सक्राइबर में से सिर्फ 18% दोस्तों ने साथ में बेल आइकन पर क्लिक किया है। इसकी वजह से आपके पास हमारी वीडियो की कोई मालूमात नहीं जाती दोस्तों, इसलिए आप साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब भी कश्मीर में इंसानी हकूक की बात की तो दुनिया का जो भी रद्द-ए-अमल आया, किसी भी मुल्क ने इंडिया पर दबाव नहीं डाला तो पाकिस्तान की जगह कश्मीर को खाली करे। जो बाइडन ने हमेशा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। जब अमेरिका ने 9/11 का बहाना बनाकर अफगानिस्तान पर हमला किया था तो अमेरिका के ही नक्शे कदम पर चलते हुए इंडिया ने भी अपने ताज होटल में एक बम धमाका करवाकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और पाकिस्तान पर हमले के लिए फौजें बॉर्डर पर लगा दी। लेकिन उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत ने उन्हें धमकी दी थी तो वो पीछे हट गए। इस वक्त अमेरिका ने इस धमाके की इंक्वायरी के लिए जो बाइडन को पाकिस्तान भेजा, जिन्होंने पाकिस्तान आकर ये कहा था कि पाकिस्तान का इस धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। 2008 में जब वो पाकिस्तान आए तो उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड हलाल पाकिस्तान से नवाजा था। ये अवार्ड उन्हें किस लिए दिया गया और उनके साथ किसी और को भी ये अवार्ड दिया गया था या नहीं? दोस्तों, मसले कश्मीर और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात की बिना पर उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी सतह पर जब वो अमेरिकन सेनेट के मेंबर थे तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मसला दुनिया में उठाया था। उन्होंने इंडिया को कश्मीर में मास मर्डर पर काफी तनकीद का निशाना बनाया और पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत की। इसलिए जब वो पाकिस्तान 2008 में आए तो उन्हें हलाल पाकिस्तान के बड़े अवार्ड से नवाजा गया। उस वक्त उन्होंने ISI हेडक्वार्टर और मिलिट्री हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। वो इस बात पर आज भी फख्र करते हैं कि उन्हें पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा है। और दोस्तों, अब वो अमेरिका के सदर बने हैं तो पाकिस्तान से उन्हें काफी उम्मीदें वाबस्ता होंगी। जब अमेरिका ने पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की, पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने का टैक्स नहीं दिया, तो जो बाइडन ने इसमें मदद की और $2.1 बिलियन जो अमेरिका ने पाकिस्तानी एड के नाम पर पाकिस्तान को पैसे देने थे और वो रोके हुए थे, तो जो बाइडन ने वो आजाद करवाए। दोस्तों, जो बाइडन के साथ लुगर को भी हलाल पाकिस्तान जैसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों, अमेरिकन सेनेट ने हमेशा हर मामले में पाकिस्तान का साथ दिया, इसलिए कि जो बाइडन का इस पर काफी असर रहा है। पाकिस्तान की इंडिया के साथ झड़प में सेनेट ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसके अलावा जब इंडिया ने कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करने की कोशिश की तो तब भी सेनेट ने पाकिस्तान का साथ दिया। जो बाइडन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और अब वो अमेरिका के सदर बन चुके हैं तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नए मोड़ पर पहुंचेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के रूस के साथ भी ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। रूसी सिपाही पाकिस्तान में एक्सरसाइज करने के लिए इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में पाकिस्तान का हिमायती बंदा सदर बन चुका है। पाकिस्तान के साथ दुनिया की 2 सुपर पावर की सपोर्ट होने वाली है। अब बात करते हैं ट्रम्प की। ट्रम्प ने हमेशा पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है। शुरुआत के दिनों में उन्होंने पाकिस्तान पर काफी तनकीद वाले ट्वीट्स किए थे, लेकिन बाद में इमरान खान के साथ ताल्लुकात के बाद वो भी पाकिस्तान के शिदाई हो चुके थे। लेकिन इंडिया के मामले में उन्होंने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। इंडिया के साथ मिलिट्री मुआहिदा हुआ जिसका चाइना को काफी नुकसान हो सकता है, जिसकी रूह से इंडिया और अमेरिका एक दूसरे की मिलिट्री बेसिस यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब पूरी बाजी पलट चुकी है और जो बाइडन की पॉलिसीज बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाली हैं। पाकिस्तान मिलिट्री और ISI के साथ उनके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जब उनका बयान चलता है तो मीडिया वाले उनका बयान आधे में ही काट कर दिखाना बंद कर देते हैं। जब वो मायूस होकर ट्विटर पर जाते हैं तो उनकी ट्वीट्स ट्विटर डिलीट कर देता है। इनके ज्यादातर ट्वीट डिलीट हो चुके हैं। इसी के चलते फेसबुक ने भी ट्रंप के लोगों के फेसबुक ग्रुप्स को ब्लॉक कर दिया है। जब वो ट्विटर पर आते हैं तो वो उनकी ट्वीट डिलीट कर देता है। इस वक्त वो अमेरिका के सदर रहते हुए भी बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। वो वोटों की गिनती रखवाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुनने वाला नहीं। ट्रंप के गीत गाने वाला भारतीय मीडिया भी उनको ही बुरा भला अब कह रहा है।
وہ میڈیا جو ان کے گن گاتا تھا، لیکن اب ٹرمپ کو چھوڑ کر جو بائیڈن کے گن گانے میں مصروف ہو چکا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔